क्या है? चैप्टर 3 क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 बात करने जा रहे हैं। देखो, sec x is equal to 13/5. x lies in fourth quadrant. x को कहा जा रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। sec और cosec sec और cos cosec नहीं cos sec और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अदर सारे निगेटिव होते हैं। कल बताया था हमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने? 5। तो सेक हमें दिया गया है sec x 13/5 ये गिवन है। अब sec का अपोजिट क्या होता है? cos x हमारा क्या हो जाएगा? 5/13। Since x lies on fourth quadrant, so cos x is equal to 5/13। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए cos की वैल्यू 5/13 ही होगी। अब फाइंड कर लेते हैं साइन। ये क्वेश्चन कल बताई थी। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1। अब cos की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 5/13। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 कर देते हैं। ये 25/169 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 - 25/169। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 169 माइनस 25/169। इसको घटा देंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा? रूट लग जाएगा। ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 144/169। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? ये 144 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 12। इसका 13। अब x कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए साइन x की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव में। Here, since x lies in fourth quadrant, so sin x is equal to -12/13। माइनस क्यों? क्योंकि फोर्थ में निगेटिव होता है cos, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब साइन आ गया। साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec। cosec की वैल्यू क्या आ जाएगी? cosec x -13/12। अब हमें साइन पता है, cos भी पता है, तो tan आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स। साइन की वैल्यू में गिवन है -12/13 और कॉस की दिया है ये यहाँ 5/13। अब ये 13 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -12/5। अब tan x क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए निगेटिव है। कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉट x क्या आ जाएगा -5/12। ये आ गए सभी आंसर, ये और टाइम का दिया आ गया कोसेक, साइन ये तुम्हारा ये यहाँ, साइन वहाँ भी और कॉस यहाँ, सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए। बहुत आसान है, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 5. If tan x is equal to -5/12, x lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे निगेटिव नहीं होंगे, निगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे। आओ करते हैं, इसे भी बहुत आसान ही है, सॉल्यूशन दिया हुआ गिवन है हमारा tan x इज इक्वल टू -5/12। कॉट क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, -12/5। अब सेकंड में लाई कर रहा है, इसलिए कॉट क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ये आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉसेक या सेक, जो चाहे वो निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम सेक निकालते हैं, सेक तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी है। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब tan की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, एलसीएम ले लो, इधर से स्क्वायर हटा देना, क्या होगा 144 बन जाओ, 144 और 25 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 169 होगा, 169 अपॉन 144। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा ये। अब इसका रूट क्या होता है 13 और इसका 12, स्क्वायर रूट लर्न करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट लर्न कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अब कहा जा रहा है x सिंस x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, so sec x नेगेटिव होता है,
-13/12 हो जाएगा। सेकंड में सेक निगेटिव होता है। अब सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? -12/13। अब सेकंड में ए भी है इसलिए ये भी निगेटिव होगा। अब हमारा सेक आ गया, कॉस आ गया, बचा साइन और कॉसेक। अब साइन वाला आइडेंटिटी हमें पता भी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। या वैल्यू पुट कर दो, कॉस की स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर इसका 12 माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का क्या होगा? 144 और 13 का 169 प्लस 1। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन प्लस का है। 1 माइनस 144 अपॉन 169। अब यहाँ एलसीएम ले लो, क्या होगा? 169 माइनस 144 अपॉन 169, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया? 25 अपॉन 169। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √2 25 अपॉन 169, तो साइन एक्स क्या होगा? 5/13। इधर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, तब लिख लो, एक स्टेप बढ़ा दो, ये आ जाएगा 5/13। अब साइन एक्स सेकंड में जब लाई करेगा तो ये पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉसेक एक्स, अब कॉसेक और साइन ही तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगा, जस्ट साइन का अपोजिट होता है। ये 13/5 आ जाएगा। ये हमारे सारे वैल्यू निकल आई, 1 2, ये 3 4 और 5 ही हमें फाइंड करनी थी, एक तो हमें दिया गया था, नोट कर लीजिए।